नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। चलिए, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th जो केमिस्ट्री है। क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके अपन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विलयन। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है तो आप लोग बताओगे। सेकंड चैप्टर का नाम है विलयन। आज की क्लास में अपन विलयन को समझते हैं, विलयन क्या चीज होती है। तो इससे पहले क्या करना है आपको, इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस पर आपको रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी केमिस्ट्री की, ठीक है। और आगे चल के इस पर अपन बायो की क्लास भी करेंगे। फिलहाल अपन अभी केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी एक दो दिन में शायद मंडे से आपकी क्लास बायोलॉजी की भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपन आगे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर दिया तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए समझते हैं। अगर आपको कोई भी सेशन में अगर पसंद नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप मेरे को सलाह देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरे। क्या पढ़ेंगे अपन? केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे अपन? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, रसायन विज्ञान, ठीक है। देखिए, आपको मैं यहाँ पे क्लास नोट्स प्रोवाइड भी कराऊंगा। आपको टेलीग्राम चैनल से क्या करना है, जाकर के क्लास को के जो नोट्स हैं, टेलीग्राम नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, नोट्स, तो नोट्स सेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री विथ रविंद्र सर। इस नाम से मेरा टेलीग्राम है। आप इसी ग्रुप में क्या कीजिए, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज अपन स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात की। आज अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, विलयन। देखिए, विलयन किसे कहते हैं। अगर अपन विलयन की बात करें तो कोई भी दो चीजें, कोई भी क्या, दो चीजें। सबसे पहले जब अपन विलयन की बात करेंगे तो कोई भी दो चीजें, यानी कोई भी पदार्थ है, पदार्थ वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह द्रव हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस, अगर आप लोग जानते हैं उनकी परिभाषा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं विलयन की। तो विलयन क्या है? विलयन जो होता है वह दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलयन कितनी चीजों से मिलकर बना होता है तो आप लोग बताओगे। विलयन जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर एक पे आता है अपना विलेय, नंबर अगला होता है विलायक। किन किन से मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन विलेय और विलायक कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए, जब आप इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे विलयन की क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे। तो विलयन की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो कैसे लिखोगे? विलयन कहते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए। अपन बात कर रहे हैं विलयन की, समझ रहे हो ना तुम? किसकी बात कर रहे हैं? विलयन की। विलयन, देखिए विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगीय मिश्रण को, समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैंने क्या कहा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन विलयन कहते हैं। यानी देखिए, इसमें आपको दो या दो से अधिक पदार्थ, इतनी सारी चीज समझ में आई। या तो दो होगा या दो से अधिक भी कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, इनके समांगी मिश्रण को। देखिए, इस समांगी मिश्रण का मतलब समझ लीजिए,
जैसे एक बार क्या हुआ, मैं बाजार गया और बाजार की जब से सब्जी लाया, तो मैंने क्या किया, एक क्या लिया, कट्टा लिया, एक ही कट्टे के अंदर क्या किया, गोभी डाल दी, आलू डाल दिया, बैंगन डाल दिए, एक मैंने बड़ा सा कद्दू भी खरीदा, उसको भी क्या कर दिया, उसी कट्टे के अंदर डाल दिया, प्याज खरीदी, प्याज को भी उसी कट्टे के अंदर डाल दिया, लहसुन को भी उसी कट्टे के अंदर डाल दिया। यानी कहने का मतलब मैंने मंडी से जितनी सब्जी, जो सब्जी मंडी से जितनी सब्जी ली, उनको मैंने एक ही कट्टे में भर के पैक किया और कहाँ ले आया, घर ले आया। और घर जब लेकर आया तो घर वालों ने मेरे मेरे से कुछ नहीं कहा, घर वालों ने से क्या नहीं कहा, मेरे से कुछ नहीं कहा। अब मैं अगले दिन बाजार गया, जब मैं अगले दिन बाजार गया तो मैंने क्या किया, मैंने वही एक ही कट्टा ले गया घर से और बोला कि सारी चीज क्या करता हूँ इसी में मिक्स कर लूंगा। तो मेरे को क्या करना था, मैंने खरीदी दाल, क्या खरीदी, दालें, दालों को मैंने मिक्स कर दिया। तो वही देखिए, दालों को जब मैंने 2-3 तरह की दाल खरीदी, उनको मिक्स करके घर लाया, तो मेरे को घर वालों ने फिर भी कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत डांटा और उसके बाद कुछ नहीं कहा। मैंने अरे वाह, मैंने ये कि सारी चीजों को मिक्स करने से अपन को कोई चीज फायदा नहीं, अलग अलग रखने से तो क्या करना है, एक ही में रख लिया। एक दिन और मैं बाजार गया, अगले दिन मैंने क्या किया, एक चीनी खरीदी, चीनी खरीदने के बाद मैंने मैदा खरीदा, जो भी उसमें खुलाई वैसे ही पकड़वा लिया, दाल भी मैंने उसी में डलवा ली। मतलब कहने का मतलब मैंने अलग अलग प्रकार की चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मैदा खरीदा, रवा खरीदा, मावा, तो जो क्या होते सूजी, तो इन सारी चीजों को क्या किया, मिक्स करके मैं एक ही कट्टे में लाया और मैं घर ला के दिखाया। घर पे मेरे उसे काफी ज्यादा हल्ला पड़ा। क्यों, क्यों, उन्होंने बोला कि भाई तेरे को जो चीज मिक्स अलग की जा सके, मतलब जैसे अपन सब्जी लाए तो वो अलग की जा सकती थी, मैं हमने आपसे कुछ नहीं कहा भाई, अब तुम ऐसी चीजें लाए हो जिनको अलग ही नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, आप भाई घरों परेशानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बिल्कुल परेशानी पड़ेगी। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिश्रण का मतलब होता है मिलना, मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिलना। लेकिन समांगी का मतलब होता है जिन्हें आप क्या नहीं कर सको, अलग नहीं कर सको। अगर अपन बात करते हैं मिश्रण की अगर अपन बात करें तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों को जब आप मिक्स करते हो यानी आपस में मिलाते हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों ही एक ही प्रकार की चीजें, दोनों क्या है, एक प्रकार की चीजें, अब जिनको मिलाने के बाद उनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको आप क्या बताओगे, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनको आप अलग कर सकते हो। जैसे विषमांगी मिश्रण के लिए मैंने विभिन्न प्रकार की सब्जियों को खड़े के खड़े आपस में क्या किया, मिलाया और घरे लाया, तो मेरे को कुछ नहीं कहा, तो वो कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी हो गया, यानी आप इनको अलग कर सकते हो। लेकिन वही अगर मैंने दूध में मिला दिया पानी या रेत में मिला दिया सीमेंट, तो उन सारी चीजों को मिश्रण अलग नहीं किया जा सकता, इसको अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, अगर विलयन समझ में आया हो तो। अब विलयन को अपन दो भागों में बांटते हैं। विलयन को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय, विलेय, और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। जैसे समझिए, अगर अपन बात करते हैं विलेय की, किसकी बात करते हैं पहले, विलेय की, तो विलेय कैसे कहते हैं, जो विलेय होता है किसी भी विलयन में, विलेय होता क्या है, विलेय का मतलब होता है घुलनशील। विलेय का मतलब क्या होता है, घुलनशील, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें क्या किया जाता है, घुला जाता है। मैंने क्या कहा, घुला जाता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें क्या किया जाता है, तो घुला जाता है। या जो आप लिख सकते हो ऐसे पदार्थ या जो घुलनशील होते हैं, या जो आप लोग क्या बताओगे, या जो कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे, उन्हें अपन विलेय कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें क्या यूज किया जाता है, घुला जाता है या घुलनशील होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम विलेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा पानी प्लस चीनी,
पानी प्लस चीनी यानी कि शक्कर लिख लो आप यहाँ पर, शर्करा। शर्करा चीनी को कहा जाता है, ठीक है। पानी प्लस चीनी। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं, जब आप मैं चीनी को मिक्स करूंगा, बातों को ध्यान से सुनिए, पानी में चीनी को मिक्स करूंगा या चीनी में पानी को मिक्स करूंगा, तो आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, चाहे पानी में चीनी को मिक्स कीजिए, चाहे तो आप पानी को चीनी मिक्स डालिए या आप चीनी को किस में डालिए, पानी में। दोनों का मतलब एक ही है कि इसमें घुलना किसको पड़ेगा, शर्करा को ही घुलना पड़ेगा। इसमें आप लोग बता सकते हो, जो घोला जाता है, यानी जब पानी में किसको घोलोगे, शर्करा को घोलोगे, या जो घुलनशील होता है। तो पहली बात आप मेरे को बताइए, पानी तो भाई घुलेगा, तो पानी क्या हो जाएगा इसमें, विलायक। अब शर्करा क्या हो जाएगी, विलेय। यानी जो शर्करा है यहाँ पे क्या है, विलेय है। शर्करा यहाँ पे क्या है, विलेय। चलिए अगली बात कर लेते हैं अपन विलायक की। किसकी बात कर लेते हैं, विलायक की। देखिए विलायक के बारे में चर्चा करें तो विलायक क्या होता है, ऐसे पदार्थ, विलायक की बात करें, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाता है। मैंने क्या कहा, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर किसी दूसरे पदार्थ को क्या किया जाता है, पूरा लिख देता हूं, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर, आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे पदार्थ आपको टेलीग्राम पर क्या मिल जाएंगे, इमेज मिल जाएंगे नोट्स के, और आप उसके आप क्या बना सकते हो, उससे फेयर बना सकते हो। यहाँ पर केवल चीजों को समझिए, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को क्या किया जाता है, घोला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओ, विलायक कहते हैं। यानी ऐसे ही पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाए, ऐसे पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को क्या किया जाए, घोला जाए, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलायक। अब बात करते हैं, जैसे अपन ने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा, इसी को अपन वापस से लिखेंगे, पानी और जो आपकी क्या है, शर्करा। पानी और शर्करा, तो आपने अभी देखा कि शर्करा तो क्या है, विलेय था। अब ऐसे पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को घोला जाए, यानी एक पानी यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, शर्करा को अपने अंदर घोल रहा है, पानी शर्करा को अपने अंदर घोल रहा है। तो आप लोग बताओगे यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। विलायक की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, विलयन किसे कहते हैं, इतनी सारी चीजें अपन ने क्या किया, समझ, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझ लेनी है, जो विलयन होता है उसकी सांद्रता होती है। विलयन की क्या होती है, सांद्रता, जिसे अपन C से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता क्या होती है विलयन की, देखिए सांद्रता को अगर मैं एक शब्द में बात करूं तो सांद्रता जो होती है वो विलयन जो होता है, विलयन का होता है गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। सांद्रता जो होती है विलयन का क्या होता है, गाढ़ापन होता है। कोई भी विलयन कितना गाढ़ा है वह उसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है। कोई भी विलयन कितना गाढ़ा है वह उसकी सांद्रता पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर आप समझे, मान लीजिए आपने क्या किया, पानी के अंदर चीनी को मिक्स किया, पानी के अंदर चीनी को क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के पश्चात आपको मान लीजिए, जिसको अपन क्या नाम देते हो, शरबत। आप क्या नाम देते हो, जब पानी को पानी में शर्करा को मिक्स करते हो तो उसको आप क्या नाम देते हो, शरबत। आप उसमें रूह अफ़ज़ा भी डालिए, क्या डालिए, रूह अफ़ज़ा, तो आपके लिए ठंडा बन जाएगा। बर्फ बढ़िया ठंडा पानी लेके, गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो विलयन का क्या होता है, गाढ़ापन। आप एक बात बताइए मेरे को, पानी जो और किसका, शर्करा का जो विलयन है, आप इसमें जितनी शर्करा की मात्रा बढ़ाते हुए जाओगे उतनी ही आपको क्या मिलेगी, उसका गाढ़ापन उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब उसका जो गाढ़ापन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे, उसी को अपन नाम देते हैं सांद्रता। सांद्रता समझ में आई होगी। सांद्रता को अपन C से तो प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी विलयन का गाढ़ापन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई।
आपको इसको केवल चीजों को यहाँ पर समझना है। नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आपको वापस से फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है अपना बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री विथ रविंद्र सर। ये अपना क्या है, टेलीग्राम है। यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, नोट्स के फोटो, जिससे आप अपनी क्या बनाओगे, फेयर बनाओगे। और अपने नोट्स आपको खुद बनाने हैं। मैं आपको यहाँ से नोट्स केवल हिंदी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, और चाहो तो आप उनको प्रिंट भी करा सकते हो, लेकिन आपको प्रिंट कराने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ ही रहे हो, अभी आप स्कूल में हो, तो आपको क्या करना है, आपके अपने नोट्स क्या बनाने, खुद बनाने। ठीक है, चलिए अब अपन समझ लेते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। अपन क्या क्या पढ़ेंगे, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार देख लेते हैं। लेकिन विलयन के प्रकार अपन किसके आधार पर देखेंगे, तो आप लोग बताओगे सांद्रता के आधार पर। देखिए यहाँ अपन क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी जो विलयन होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं तनु विलयन। क्या आते हैं, तनु विलयन। देखिए अगर अपन तनु विलयन की बात करते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं, अगर अपन तनु विलयन की बात करें तो देखिए ऐसे विलयन, तनु विलयन की जब आप परिभाषा लिखोगे तो क्या बोलोगे, ऐसे विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा होती है, विलय की जो मात्रा होती है वह विलायक की तुलना में, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की जो विलय की मात्रा है वो विलायक की अपेक्षा यानी उसकी तुलना में क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। विलय की मात्रा जो होती है इसमें, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा, तनु विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, तो आप लोग बताओगे बहुत कम होती है। विलायक की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तनु विलयन कहलाते हैं। अगर इनकी अपन सांद्रता की बात करें, अगर इसकी बात करें सांद्रता की, तो इनकी सांद्रता लगभग 5% होती है। इनकी सांद्रता कितने परसेंट होती है, 5% होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, मतलब एक नंबर में कि तनु विलयन की सांद्रता लगभग कितने परसेंट होती है, तो आपको याद रखना है 5% होती है। कहते किसे, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा कम होती है। मतलब तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, यानी इनकी सांद्रता काफी ज्यादा कम होगी, लगभग 5% है। विलय की मात्रा कम होगी, और जब विलय की मात्रा कम होगी तो विलायक क्या होगा, विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम है, इसकी ऑटोमेटिक सांद्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे अपन बात कर लेते हैं सांद्र विलयन किसे कहते हैं। देखिए अगर अपन सांद्र विलयन की बात करें तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तनु का मतलब मैंने अभी जैसे बताया, तनु विलयन का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। वही अगर अपन सांद्र विलयन की बात करें तो जो सांद्र विलयन होता है वह होता है गाढ़ा। कैसा होता है, गाढ़ा। तो यानी कि ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो होती है, इसमें अगर बात करें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, इसमें जो मात्रा वो तनु विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तनु विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। मैंने क्या कहा, सांद्र विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा होती है वो तनु विलयन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं।
ठीक है। अगर अपन इसकी सांद्रता की बात करते हैं तो इसकी सांद्रता जो होती है वो लगभग 20% होती है। इसकी सांद्रता लगभग कितने परसेंट होती है, तो आप लोग बताओगे। इसकी सांद्रता लगभग 20% होती है। सांद्र विलयन समझ में आए, यानी ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा तन विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, या तन विलयन से थोड़ी सी अपेक्षा में थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी सांद्रता भी बढ़ के कितनी हो गई, 20%। चलिए इसके बाद नंबर 3 पे अपने आते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या आते हैं अपने, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन समझिए, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखिए संतृप्त कोई भी चीज अगर बात करें संतृप्त की, तो संतृप्त का मतलब क्या होता है, क्या आप मेरे को बता सकते हो। चलिए संतृप्त का मतलब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए संतृप्त का मतलब क्या होता है। आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं भी आपको बता देता हूं। संतृप्त का मतलब होता है सेटिस्फाई। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो भाई, आप लोग बताओ भाई किस लिए पढ़ रहे हो। इसका कोई ना कोई रीजन होगा। आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन यानी कि संतृप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ोगे आपकी नौकरी लगेगी, आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद एक क्या होगी, आपकी बढ़िया एक सुंदर सी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप बिल्कुल नो चिंता, आपको कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। जब आपको टेंशन नहीं होगी तो आप क्या हो जाओगे, संतृप्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे, संतृप्त हो जाओगे। लेकिन इसमें संतृप्त की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब यानी कि यह संतृप्त नहीं है, यानी यह क्या नहीं है, संतृप्त नहीं। जैसे कि आप अभी संतृप्त नहीं हो, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, आगे चल के नौकरी लेनी है, तो अभी आप क्या नहीं हो, संतृप्त नहीं हो। तो इसी तरह किसकी बात कर रहा है, असंतृप्त विलयन की बात कर रहा है। तो असंतृप्त विलयन अपन बात करें इसमें, तो जिसमें क्या होता है, जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके, ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके। मैं यहां पर लिख रहा हूं, और अधिक विलय घोला जा सके। यानी ऐसे विलयन जिनमें और अधिक विलय क्या किया जा सके, घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को अपन संतृप्त विलयन कहते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलय को क्या किया जा सके, घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को अपन संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन समझ में आया। चलिए अगली बात असंतृप्त विलयन है, जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन है। इसके बाद आते हैं अति संतृप्त विलयन। अब देखिए यहां पर एक क्या था, अ का मतलब नहीं, मतलब संतृप्त नहीं है। अब यहाँ पे अति संतृप्त। अब अति का मतलब तो आप लोग जानते हो, अति का मतलब क्या होता है, विलयन। देखिए अति का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताओगे, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। यानी कि इसमें अगर बात करें अपन, यह संतृप्त कितना, इतना ज्यादा संतृप्त है कि अब आप इसमें विलय नहीं घोल सकते हो। आप इसमें क्या नहीं कर सकते हो, अति संतृप्त विलयन में आप क्या नहीं कर सकते हो, विलय इसमें संतृप्त विलयन की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि इसमें अति संतृप्त विलयन में बात करें तो इसमें जो विलय होता है, क्या होता है, जो विलय होता है, इसमें जो क्या होता है, विलय होता है, वो संतृप्त विलयन की तुलना में, किसकी तुलना में, असंतृप्त विलयन की तुलना में अति संतृप्त की बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे विलयन जिसमें हम, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में, अति संतृप्त का मतलब होता है ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा, यहां पे लिखिए, विलय की जो क्या होती है, जो मात्रा होती है, विलय की जो क्या होती है, जो मात्रा होती है, वह संतृप्त विलयन की तुलना में, किसकी तुलना में, तो आप लोग बताओगे संतृप्त विलयन की तुलना में, संतृप्त विलयन की तुलना में या संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, संतृप्त की। संतृप्त विलयन
की अपेक्षा क्या होती है अधिक। यह असंतृप्त है, यह संतृप्त, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है संतृप्त विलयन। तो ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है, उसे अपन कहते हैं अति संतृप्त विलयन। इसके बाद अपने आते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, चलिए अगर अपन संतृप्त विलयन की बात करें तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जो अपने आप में सेटिस्फाई है, यानी जो व्यक्ति जिसकी नौकरी लगी है, बीवी बच्चे हैं, शादी हो गई, तो उसका क्या कैसा संतृप्त है, उसको अब किसी प्रकार की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मानव का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें जीवन क्या है, संघर्ष ही जीवन का नाम दूसरा नाम है, यानी संघर्ष आपको करते रहना है। संतृप्त विलयन की बात करें तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सके। क्या लिखोगे, जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, और अधिक विलय नहीं घोला जा सके। ऐसे विलय जिसमें आप और अधिक विलय नहीं घोल सकते हो। अगर आप और अधिक विलय घोलते हो तो वह क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप उसमें और अधिक विलय नहीं घोल सकते हो। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं उसको नीचे से गर्म कर दूं, संतृप्त विलयन है, आप इसमें नॉर्मली नहीं घोल पा रहे हो, लेकिन मैं उस विलयन को क्या कर दूं गर्म, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सांद्रता कम हो जाएगी तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, और उसमें विलय ऐड कर सकता हूँ, और इसमें मैं विलय क्या कर सकता हूँ ऐड कर सकता हूँ। तो उसको अपन क्या कहते हैं, आप लोग बताओगे, अति संतृप्त विलयन कह देंगे जब आप उसमें और अधिक विलय घोल दोगे। ठीक है, संतृप्त विलयन। तो अपन ने क्या समझे, विलयन के प्रकार समझ लिए। विलयन सांद्रता के आधार पर विलयन मेन रूप से अगर देखा जाए तो 5 ही प्रकार के होते हैं। इतनी आपको चीजें समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर टाइप करना है। ठीक है, चलिए समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो ना। चलिए अभी अपन ने क्या देखे, विलयन के प्रकार देखे सांद्रता के आधार। इसको भी मिटा ही देते हैं, चलिए लिखा रहने देते हैं। देखिए अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कहेगा संपरासारी विलयन किसे कहते हैं, इसका गणितीय रूप लिखिए। क्वेश्चन है आपका, या क्वेश्चन या वैसे ही समझिए, समपरासारी विलयन क्या होते हैं। समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन समझिए। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, देखिए समपरासारी जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सम एक परासरण, जिसमें सम का मतलब होता है समान और परासारी का मतलब होता है परासरण। मैंने क्या कहा, सम का मतलब होता है समान और परासारी का मतलब होता है परासरण। क्या होता है, परासरण। ध्यान से सुनिए, यानी जिनका जो परासरण है वो कैसा है, समान है, जिनका परासरण क्या है, समान है। यानी ऐसे विलयन जिनके दो विलयन है, अगर उनके जो परासरण की क्रिया उसके अंदर क्या होगी, नहीं होगी। जब परासरण दोनों के समान है तो उनकी सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। यानी ऐसे विलयन जिनके बीच परासरण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे दो विलयन जिनमें परासरण क्रिया नहीं होती है। क्या बताया मैंने, ऐसे दो विलयन जिनमें परासरण क्रिया नहीं होती है। अपन आगे समझेंगे परासरण की क्रिया क्या होती है, अभी फिलहाल में आप ऐसे ही समझिए, ऐसे विलयन जिनकी में परासरण की क्रिया नहीं होती है तो ऐसे विलयन को अपन समपरासारी विलयन कहते हैं। परासरण की क्रिया कब नहीं होगी, जब इनकी सांद्रता क्या होगी, बराबर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता क्या हो, जिनकी सांद्रता समान हो, जिनकी सांद्रता क्या हो, समान हो।
और जब सांद्रता समान होती है तब परासरण की क्रिया नहीं होती है। जब मैंने क्या कहा, जब सांद्रता समान होती है तो परासरण की क्रिया नहीं होती, तो वही क्या हो जाएंगे, समपरासारी विलयन। अब समपरासारी विलयन की जो सांद्रता होती है वो आपस में कैसी होती है, समान होती है, यानी आपस में समान का मतलब आप लोग समझते हैं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अगर अपन बात करें इसके गणितीय रूप की, किसकी बात करें, गणितीय रूप की, तो आपकी जो सांद्रता होती है, सबसे पहले आपको सांद्रता जो होती है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को सी से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर मैंने जल भर दिया। क्या भर दिया, इसके अंदर जल भरा, और जल के साथ मैंने इसमें शर्करा को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो जल में शर्करा को मिक्स किया तो यह विलयन बनेगा। जल क्या है, यहाँ पे विलायक है, और शर्करा क्या है, विलेय है। जल क्या है, विलायक है, शर्करा क्या है, विलेय है। और जब जल विलायक और शर्करा विलेय आपस में मिलेंगे तो विलयन बनेगा, और जब विलयन बनेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, सांद्रता होगी। अब एक बात बताइए, इसका कुछ आयतन होगा कि नहीं होगा। देखिए केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करें आयतन और भार, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। केमिस्ट्री के अंदर आयतन और भार का मतलब एक ही होता है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आयतन और भार का दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस होता है, या दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन होगा। आयतन को अपन प्रदर्शित करते हैं बी से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, बी से। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ शर्करा है, तो शर्करा के क्या होंगे, मोल होंगे। फिजिक्स में आपको एक यूनिट बताई होगी जिसमें आपको बताया होगा पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी इकाई क्या होती है, मोल। क्या होती है, मोल। तो सांद्रता C बराबर इसकी इकाई क्या होती है, मोल, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं N से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, N से। तो जो सांद्रता होती है वह होती है मोल बटे आयतन। क्या होती है, मोल बटे आयतन, यानी N/V। सांद्रता बराबर क्या होगा, N/V। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अपन जब इसके गणितीय रूप की बात करते हैं, तो जब समपरासारी विलयन है तो इनकी सांद्रता कैसी होगी, यानी कि हम जानते हैं जो पहले विलयन की सांद्रता होगी वह दूसरे विलयन की सांद्रता के बराबर होगी, अर्थात मैं कह सकता हूं C1 बराबर C2। इतनी बात समझ में आई भाई। अगर C1 की बात करें तो आप लोग जानते हो, पुनः हम क्या जानते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, पुनः हम जानते हैं C1 बराबर क्या हो जाएगा, N1/V1। C2 बराबर क्या हो जाएगा, N2/V2। सांद्रता बराबर मैंने लिखाया N/V, इससे पहले अभी बताया। इसको आप मान सकते हो समीकरण 1, और इस पूरे को मानिए समीकरण 2। आगे लिखोगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, एक व 2 को क्या करने पर, आप लोग बताओगे मिलाने पर। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, या समीकरण 1 और 2 में नहीं, यहाँ पर मिलाने पर नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 की मान लिखेंगे, यानी कि समीकरण ऐसे लिखेंगे, इसमें समीकरण 2 से C1 तथा C2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिखिए आप इसकी परिभाषा। पुनः हम क्या जानते हैं, C1 बराबर N1/V1, C2 बराबर N2/V2। समीकरण 2 से C1 तथा C2 की जो मान है वो अपन ने समीकरण 1 के अंदर रखनी है। समीकरण 1 बराबर क्या है, C1 बराबर C2। C1 की वैल्यू आप लिखोगे N1/V1 बराबर C2 की जगह लिखोगे N2/V2। यह इसका निकल के आता है गणितीय रूप। यह इसमें क्या निकल के आता है, गणितीय रूप। यहां पर आप लिख सकते हो N1 तथा N2। यहाँ पे क्या है, N1 तथा N2 क्रमशः V1 तथा V2 आयतनों में मूलों की क्या है, संख्या है।
मैंने क्या कहा, यहाँ पे N1 तथा N2 यहाँ पे लिखिए, यहाँ N1 तथा N2 क्रमशः V1 तथा V2 आयतनों में मोलों की संख्या है। N1 N2 क्या है, क्रमशः V1 तथा V2 आयतनों में मोलों की संख्या है। आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। जैसे मैंने एक क्या लिया, पात्र लिया, एक ये क्या है, पात्र। इसके बीचों बीच मैंने लगा दी अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी मैंने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख रहा हूं, क्या है यह, आगे पढ़ेंगे अपन अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, अभी आप केवल समझिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक साइड मैंने विलयन भरा, जिसकी सांद्रता, और दोनों साइड विलयन भरे उसकी सांद्रता कैसी होगी, तो आप लोग बताओगे इनकी सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। इस साइड भी मैंने कोई एक सॉल्यूशन भरा। देखिए जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इसकी यह एक खासियत होती है कि इससे जो होते हैं वो विलायक के कण क्या निकल जाते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से, जो अधिक सांद्रता वाला विलयन होता है उससे विलायक के कण कहाँ चले जाते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें 10 ग्राम शर्करा, इसमें भी शर्करा कितनी होगी, जब सांद्रता समान है तो 10 ग्राम शर्करा, कितनी होगी, 10 ग्राम शर्करा। ठीक है, अब इसमें शर्करा क्या है आप लोग बता सकते हो, विलेय है। यहां पर भी शर्करा क्या है, विलेय है। आप लोग बताओगे इसमें 1 लीटर जल है जो क्या है, आपका विलायक है। क्या है, विलायक है। इसमें भी आप लिखिए 1 लीटर जल जो क्या है, विलायक है। कुछ इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। आपको इतनी चीजें अगर समझ में आई हैं तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। आपको अगर क्लास में थोड़ा सा भी मजा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए तो आज की क्लास को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर लेडीज एंड जेंटलमैन।